दोस्तों नमस्ते, आदाब, जोहार। मैं सरफराज कुरैशी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टॉपेज। झारखंड में चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी अब मैदान में उतर चुके हैं। अपने अपने सिंबल के साथ अब वो वोटरों तक पहुंच रहे हैं। सभी पार्टियां तमाम तरह के वायदे कर रही है, एक दूसरे पर हमलावर भी है। दोस्तों, जिस तरह आज दीपावली है, पटाखे छूट रहे हैं, उसी तरह नेता भी एक दूसरे पर हमलावर है। कोई भी मौका मिलते ही उसे लपक लिया जा रहा है। दोस्तों, झारखंड आदिवासियों को लेकर बनाया गया एक राज्य है। यहाँ की मांग कई मांगे रही हैं, जिनमें सबसे प्रमुख सरना धर्म कोड की मांग है। झारखंड सरकार ने उसे विधानसभा से पारित कर भेजा भी था, लेकिन वो अभी तक लागू नहीं हो पाया। अब इसी मामले को लेकर महागठबंधन की सरकार भाजपा पर हमलावर है। केंद्र सरकार पर यह आरोप है कि वो जानबूझकर इस पर पालथी मारकर बैठ गया है। सरकार इस पर कोई निर्णय नहीं ले रही है, सरना धर्म कोड को लागू नहीं कर रही है। दोस्तों, आदिवासियों के बीच, आदिवासी समाज के बीच ये ऐसी मांग है जो उन्हें बहुत ही कनेक्ट करता है। लंबे समय से ये मांग की जा रही है। वर्तमान में जो केंद्र सरकार है, भाजपा की सरकार है, एनडीए की सरकार है, इस पर जो महागठबंधन की सरकार झारखंड में लगातार हमलावर है। आपने देखा होगा सियासी मंच पर कई बार कल्पना सोरेन का भी आपने भाषण सुना होगा। उन्होंने लगातार केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि ये वही लोग हैं जो पास नहीं कर रहे हैं, बैकडोर से पीआईएल करा देते हैं, चाहे वो सरना धर्म कोड की मांग हो या अन्य जो भी कानून झारखंड सरकार बनाती है। ये पीछे से पीआईएल गैंग इसके जो है वो डिस्टर्ब करते रहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि झारखंड में जो आदिवासियों की मांग है या मूलवासियों की मांग है वो पूरी हो। यहाँ की नियोजन नीति को लेकर भी उन्होंने यही बात कही। लेकिन दोस्तों, अब जैसे जैसे चुनाव का वक्त करीब आ रहा है, भाजपा जहां पहले बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले पर मुखर थी, वहीं इनके जो झारखंड के प्रभारी है, सह प्रभारी है चुनाव के, असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्वा शर्मा ने एक बड़ा बयान दे दिया। दरअसल जिस प्रकार से लगातार महागठबंधन की सरकार हमलावर है, हेमंत सोरेन हो, कल्पना सोरेन हो या तमाम जो महागठबंधन के नेता है, वो कह रहे हैं कि भाजपा सरना धर्म कोड को लागू नहीं करना चाहती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में ये बात कही थी कि सरकार उन्हें अभी तक उनकी पहचान नहीं दे रही है, कोड लागू नहीं कर रही है। यही वजह है कि सरना धर्म कोड की मांग लंबे समय से हो रही है। लेकिन इस चुनाव में हिमंता विश्वा शर्मा ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार उनकी बनते ही, मतलब एनडीए की सरकार झारखंड में बनी तो सरना धर्म कोड को लागू कर दिया जाए। अब सवाल ये उठता है कि अगर बनी तो लागू किया जाएगा। इससे पहले भी 5 साल अगर बैक छोड़ दें तो उससे पहले भाजपा की ही सरकार रही है, एनडीए की सरकार ही रही है झारखंड में, सरना धर्म कोड तो लागू नहीं हुआ। तो क्या ये नया पिच तैयार हो गया है झारखंड में? दरअसल ये इतनी पुरानी मांग के साथ ऐसी मांग है कि मैंने कहा कि सभी इससे कनेक्ट हैं। जो आदिवासी समाज से हैं वो इनसे कनेक्ट है। सरना धर्म कोड लागू करने की मांग लंबे समय से हो रही है। ऐसे में अब जो चुनाव का रुख है, ये इसमें अब सरना धर्म कोड भी जुड़ता हुआ दिख रहा है। इसकी वजह क्या है? एक और जहां महागठबंधन लगातार सरना धर्म कोड लागू नहीं करने को लेकर बीजेपी की सरकार पर हमलावर है, एनडीए की सरकार पर हमलावर है, वहीं हिमंता विश्वा शर्मा ने ये बात कहकर इस मामले को ये दिखा दिया कि अब वो भी इस पिच पर खेलने के लिए तैयार है। यानी सरना धर्म कोड को लागू करने की बात और हो भाषा को भी उन्होंने लागू करने की बात कही है। कि अब इस बीच में झारखंड में इन दिनों लोकसभा चुनाव तक जहां सिर्फ 2 पार्टियां दिख रही थी, 2 गठबंधन दिख रहे थे, एक एनडीए गठबंधन, दूसरा महागठबंधन जो इंडिया अलायंस है, इंडिया गठबंधन। लेकिन अब झारखंड विधानसभा में जैसे जैसे चुनाव का वक्त करीब आया, खास करके लोकसभा चुनाव के बाद से एक नई शक्ति बनकर उभरी है और वो युवाओं की शक्ति कही जाती है। जी हाँ, मैं बात कह रहा हूं टाइगर जयराम महतो की। उनकी जो संस्था थी JBKSS, जो अब उन्होंने JLKM पार्टी बना ली, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा।
अब इस बैनर से 70 से अधिक सीटों पर उनके प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब टाइगर जयराम महतो तीसरा कौन झारखंड में बनाने में लगे हुए हैं और ये लगभग बना भी चुके हैं। अभी कई लोग उन्हें कहते हैं कि वो किंग मेकर की भूमिका में हो सकते हैं, क्योंकि सुदेश महतो का विकल्प के रूप में उन्हें देखा जा रहा है। महतो वोटर अधिक संख्या में उनके साथ नजर आ रहे हैं। अगर जो भीड़ उनके साथ दिखती है, अगर वही भीड़ उनके वोटिंग में तब्दील हो जाए तो ये कहने में गुरेज नहीं है कि आने वाले समय में वो किंग मेकर की भूमिका भी निभा सकते हैं। हालांकि सीएम की कुर्सी तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे अलग बात है, लेकिन उनके चाहने वाले ये जरूर कहते हैं कि झारखंड में जो है टाइगर जयराम महतो वो सीएम बनेंगे, नेक्स्ट सीएम है वो। खैर वो उनकी बात इसलिए हो रही है कि एक तरफ महागठबंधन की ओर से सरना धर्म कोड को लेकर भाजपा पर हमलावर है, एनडीए पर हमलावर है, वहीं एनडीए ने भी इस पिच पर खेलना शुरू कर दिया है। इस बीच टाइगर जयराम महतो ने एक वीडियो जारी किया और उस वीडियो में उन्होंने सरना धर्म कोड को लेकर कई बातें कह दी है और उन्होंने इसे जायज मांग बताया है। तो दोस्तों अब इससे साफ हो गया है सरना धर्म कोड को मांग जो है वो लंबे समय से हो रही है, ये लोगों को कनेक्ट कर रहा है। अब ये देखना है कि वोटर किस पर ज्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि सरना धर्म कोड की बात अब जहां महागठबंधन कर रहे हैं लगातार, वहीं भाजपा भी अब करने लगी है और इस बीच में त्रिकोण जो मुकाबला कई जगह पर करने वाले जिनकी पार्टी है टाइगर जयराम महतो, उन्होंने भी सरना धर्म कोड को लेकर बड़ी बात कह दी। इतना ही नहीं, उन्होंने कुर्मी जाति को लेकर भी एक बड़ी बात कह दी है। दरअसल कुर्मी जाति की हमेशा से मांग रही है कि उन्हें एसटी में शामिल किया जाए, जिसको लेकर आदिवासी और कुर्मी समुदाय के लोग कई बार आमने सामने हो चुके हैं। महतो बहुल जो महतो कुर्मी है वो आमने सामने हो चुके हैं। ऐसे में टाइगर जयराम महतो ने इसका भी एक नया विकल्प बताया है और इसको लेकर जो उन्होंने बताया, हो सकता है कि वोटर उसके सहमत भी हो, वोटर उनकी ओर जुड़े भी। तो दोस्तों अब कई चीजें स्पष्ट दिखेगी, तमाम तरह के वादे तो होंगे ही, लेकिन कई मुद्दे ऐसे हैं जिसको भुनाने में हर कोई अपने अपने स्तर से अब कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहेगा। सरना धर्म कोड को लेकर किन किन नेताओं ने क्या कहा, इसके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी सी हम उनकी बाइट जो है उनकी झलक हम दिखाते हैं। सबसे पहले आप ये सुने कि कल्पना सोरेन ने, हिमंता विश्व शर्मा ने और टाइगर जयराम महतो ने इस संबंध में क्या बातें कही हैं। धर्म कोड उज्ज्वल किसने किया? कांग्रेस सरकार ने धर्म कोड को काटे थे। पहले तो ये धर्म कोड था ही था। तो अभी हम पूरा प्रार्थना सभा का साथ गृह मंत्री जी का भी बैठक हुआ है थोड़ी दिन पहले, हम लोग संवाद कर रहा हूँ। और ये झारखंडी सरकार विधानसभा से पारित कराती है 27% का आरक्षण, हमारा सरना धर्म कोड, नियोजन नीति, और जब हम यहाँ से पारित करके भेजते हैं तो आगे में जाकर के बीजेपी के लोग इसे रोक देते हैं। और उसके साथ ही साथ इनके पीआईएल गैंग ऐसे है कि हर किसी बात में ये लोग पीआईएल लगा देते हैं। ये मंशा इनकी साफ है कि ये झारखंड का विकास नहीं चाहते। हम लोग सरकार में आते हैं तो सरना धर्म कोड की मांग को मजबूत करेंगे और उसके लिए निरंतर प्रयास करेंगे कि आदिवासी समुदाय जिनकी बरसों से सरना धर्म कोड की मांग रही है, उस मांग की पूर्ति की जा सके। दोस्तों आपने सुना, सभी अब सरना धर्म कोड की पिच पर खेलने की तैयारी में जुटे हैं। यह अलग बात है कि वोटर किस पर भरोसा करेगा, किसकी ओर जाएगा, क्योंकि आदिवासी समाज झारखंड में सबसे बड़ा समाज है, सबसे बड़ा वोट तबका है इनके पास में। अगर ये एक मुश्त कहीं चले गए तो निश्चित सरकार उनकी बन जाएगी। उसके बाद जो कुर्मी है, कुर्मी को भी साधने का उपाय सभी ने कर रखा है, क्योंकि सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से कुर्मी के नेताओं को टिकट दे रही है, जहां जिनकी आबादी उस हिसाब से टिकट दिए गए हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि ये जो नया पिच तैयार हुआ है सरना धर्म कोड को लेकर, उस पर भाजपा कितना संभाल पाती है, क्योंकि महागठबंधन इंडिया अलायंस जो है, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, कल्पना सोरेन या तमाम नेता जो है इनके, उन्होंने लगातार सरना धर्म कोड को लेकर पर हमला बोला है कि भाजपा इसको नहीं करना चाहती है और कुंडली जमाए बैठी है।
और इसके खिलाफ लगातार PIL पीछे से करवा देती है। वहीं अब हिमंता विश्व शर्मा ने कह दिया कि सरकार बनते ही भाजपा की सरना धर्म कोड को लागू कर दिया जाएगा। इसके अलावा टाइगर जयराम महतो भी कह रहे हैं सरना धर्म कोड कितना जरूरी है आदिवासियों के लिए। मतलब अब इस पिच पर सभी खेलना शुरू कर चुके हैं। अब वोटरों की बारी है कि झारखंड में जब 13 नवंबर को और 20 नवंबर को 2 चरणों में जो वोटिंग होनी है, पहला 13 नवंबर को, दूसरा 20 नवंबर को, इन 2 चरणों में झारखंड की जनता इस सरना धर्म कोड को जो लागू करने की बात कह रहे हैं किस स्तर पर जाती है, किसके साथ जाती है। वैसे आने वाले समय में फिर 23 तारीख को सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा कि जनता किसके साथ है और किसकी सरकार बन रही है। क्योंकि सरकार बनने के बाद कौन वादा निभाएगा ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा कि कौन कितना जो वादे कर रहे हैं उस पर खरा उतरेंगे या फिर इंतजार करना पड़ेगा। ये आने वाला समय बताएगा। दोस्तों आपसे दोस्तों आग्रह है, अनुरोध है, गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। इससे हौसला मिलता है और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया।